तूने मुझे जन्म देने के बाद एक भाई को क्यों नहीं जन्म दिया मैया? क्योंकि ये हरियाली टीट का समय है माँ, मुझे अपने भाई की याद आ रही है मैया। मैया सरोजा समझा रही है, बेटी क्यों रो रही हो? क्योंकि मैंने जालंधर नाथ की सेवा की बेटी, जब मैंने तुमको पाया है। आज मैया सरोजा से बेटी सीरियल कहने लगी, मैया मुझे आज भाई की याद आ रही है। क्योंकि बताया गया है परिचित महाराज, माताओं बहनों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बताया गया है कि माताओं बहनों को अपने भाई की अवश्य याद आती है। कौन कौन समय भैया लिखा है? बेटी सीरियल कह रही है, सुनो मैया कि ओ तो जो तेरो और जियायो सावल में झूला झूला मैया, अगर तुम्हारी गोद से अगर मेरा भाई जन्म ले लेता तो इस सावन के महीने में मुझे झूला झूलाता मैया। ओ तो जो तेरो जियायो सावन में झूला झूला ले लेता जो मेरा भाई बनता तो मैं उसकी घर में राखी बांधती मैया। सुनो ओ तो जो तेरो जियायो मन की शोभा तो रो रही है मैया। अगर तुम्हारी गोद से बेटा जन्म ले लेता तो मैया मंडप की शोभा ले लेता मैया। मैया मैया जन्म हो गई हमको मैया। मैया सरोजा समझा रही है, बेटी मत रो, अब मेरी गोद चलने के लिए नहीं है। मैया मैया सरोजा आज बिटिया सामने आ रही है।
समझा रही है बेटी मत रो। तब तक संग की सहेलियां आ गई, कहने लगी बहन सीरियल क्यों रो रही हो? तो आज बेटी सीरियल ने आज नेत्रों से आंसू को पहुंच लिया। कहने लगी बहन चलो हरियाली तीज खेलने के लिए चल रही है। आज परिचित महाराज बताया गया है कि बेटी सीरियल का डोला तैयार हुआ। तो बेटी सीरियल आज डोला में बैठ गई और सखियां धीरे धीरे चल रही। आज डोला चल रहे हैं तो बेटी सीरियल कहने लगी सुनो सखियों, ऐसा करो बहन हमारे डोला ताल के लिए ले चलो और गीत मल्हारें गाती हुई चलो। सखियां गीत मल्हारें गाने लगी। सीरियल कहने लगी शांत हो जाओ, ऐसे गीत मल्हारें मत गाओ, सुनो मैं गा रही हूँ तुम गवाना, ठीक है बहन सुन रही हो ना? सुनो आज बेटी सीरियल कहने लगी सुनो और डोला धीरे धीरे चल रहे हैं। परिचित महाराज ताल के लिए गीत मल्हारें गाती हुई सखियां चली। अरे सावने और सुनो भैया बेने सभी लोग गाती हुई चलो। अरे सावने सुनो या बताया गया है परिचित महाराज कि हूँ उठकन ले और पालन को कर ले तैयार। डोला आज बेटी सीरियल के डोला आज ताल पर पहुंच जाती है। तो बेटी सीरियल आज डोला से उतरी लला श्याम तीर और जैसे ही ताल के पास पहुंची क्या देखा कि नीचे का पानी ऊपर है, ऊपर का नीचे और संगमरमर की पटिया फूटी पड़ी हुई। बेटी सीरियल कहने लगी सखियों लगता है यहाँ पर कोई चोर आया है कि आयो है कोई मानुष बंदा और ताल कर गए सिगरो गंदा। लगता है बहन इसमें कोई मानुष बंदा स्नान कर गया है, अब मैं ताल में स्नान नहीं करूंगी। बताया गया है बेटी सीरियल कहने लगी सुनो सखियों मेरे पिताजी की आन लगी हुई थी कि यहाँ पर कोई मानुष बंदा नहीं आएगा, लेकिन मेरे पिता की आन टूट गई। और सुनो कि जो कोई चोर को ढूंढ के ले आवे और आधो रात मेरे बबला से
पावे। जैसे यादव राज को नाम सुनो परिचित महाराज कि कोई सखी आज एत को जाई और एक सखी आगे बढ़ जाई। एक सखी आगे बढ़ गई तो मैंने कहा देखो कि नीलम घोड़ा की लीद पड़ी हुई है, तो बुलाया है बहन सीरियल इधर आओ, लगता है कोई घोड़े वाला आया है। जैसे ही घोड़े वाले का नाम सुना परिचित महाराज तो बेटे सीरियल के पेट में लड़ुआ फूट गए। सोच नहीं हो सकता है कि वो सपने वाला आया हो। और तब तक एक सखी और आगे बढ़ी तो मैंने कहा देखो कि नीलम घोड़ा का केस पड़ा हुआ है, उसमें मोती मोती जड़े हैं। तो आज सखी ने उठा कर दिया, कहा कि बहन सीरियल तुम क्या शौकीन हो? शौकीन तो ये घोड़े वाला है जो घोड़े के केस में मोती जड़े हैं। सीरियल आज कहने लगी सखियों ऐसा करो, अब देर मत करो, हमारे डोला हमारे फूल बाग के लिए ले चलो। क्यों? अगर चोर ताल पर आया है तो हमारे बाग में अवश्य गया होगा। तो परिचित महाराज सीरियल जल्दी से आज डोला में बैठ गई और धीरे धीरे डोला आज धीरे धीरे परिचित महाराज आज डोला बाग के फाटक के लिए पहुंच गए। जैसे ही बाग के फाटक पर पहुंचे तो बेटी सीरियल ने आवाज लगाई, भैया माली ये फाटक को खोलो। तो आज माली ने फाटक खोल दिए लला श्यामवीर। तो बेटी सीरियल के डोला आज फूल बाग में प्रवेश हो जाती है। आज जब डोला फूल बाग में प्रवेश हो गए, इधर बेटी सीरियल डोला से उतरी तो बेटी सीरियल ने कहा देखो कि केसर प्यारी नींबू नारंगी सभी टूटी पड़ी हुई है। तो बेटी सीरियल आज क्रोध में आ जाती है, कहने लगी सखियों ये चोर तो बहुत बदमारा लग रहा है, इसने मेरे बाग का भी विध्वंस कर दिया है। ऐसा करो चोर का पता लगाओ। बताया तो गया है भैया, लिखा है आज बेटी सीरियल और सभी सखियां आज चोर का पता लगा रही हैं। लेकिन परिचित महाराज बेटी सीरियल की एक चतुरंगी सहेली रहे। तो चतुरंगी सहेली थोड़ी आगे बढ़ी तो मैंने कहा देखो कि एक चतुर सहेली सीरियल की आज बिछड़ झुंड से जाई और आगे बढ़ के बाग किया ने देखो नजर चतुरंगी सहेली लला श्यामवीर बाज झुंड से बिछड़ गई। तो मैंने आगे बढ़ के कहा देखो चतुर सहेली सीरियल की अरे बिछड़ झुंड से जाई। अरे आगे बढ़ के बिटिया ने आज घोड़ा देखो तपता जैसे ही घोड़ा को देखो तो नजर मारते ही रह गई लला से। अगर देर ना करी अरे लौट भाज चतुर सहेली, अरे लौट भाज चतुर सहेली पास सीरियल आई। घोड़ा की करी बड़ाई रह गई नजर
रंग को घोड़ा देखो तो मैंने देर ना करी तुरंत सीरियल के पास आई कहने लगी सीरियल ओ सीरियल 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 कहने लगी क्यों आप ही जा रही हो क्या बात है बोलो ना तो बस सहेली कहने लगी बहन सुनो ना कि सुनो गोलिया घोड़ा बगिया में आए सुनो आती घोड़ा बगिया में आए सीरियल कहने लगी घोड़ा लला सीरियल कह रही है घोड़ा एक बात बता सकी क्या क्या तूने अभी तक घोड़ा नहीं देखे तो सहेली कहने लगी बहन घोड़ा तो बहुत देखे काले घोड़ा सफेद घोड़ा लेकिन बहन नीले रंग को घोड़ा कबू ना देखो सुनो सुनो गोलिया घोड़ा बगिया में आए सुनो आती घोड़ा बगिया में बगिया में जैसे ही कहा कि घोड़ा आया तो बेटी सीरियल कहने लगी चलो हमको भी दिखाओ तो बस सहेली आज बेटी सीरियल को ले जा करके नीलम घोड़ा के पास में लिवा ले गई लेकिन परिचित महाराज नीलम घोड़ा ने जैसे ही देखो कि देखो रूप स्वरूप खुशी घोड़ा है जाई और आओ संग की धीर बैठे ले सीरियल जैसे ही नीलम घोड़ा ने कहा कि आओ भाभी बैठ लो थोड़ी देर बातचीत कर लो जैसे ही भाभी का शब्द सुनाए लोगों कि लयो भावज कोटा में आग तन में लग जाई और जा कड़ी खाए ने कोन नाते से कई मुंह पे बदमारे नीलम घोड़ा ये बता तू मुझ पे मुंह फाड़ के भाभी भाभी कह रहा है मैं तेरी कैसे भाभी लगती हूँ भाई मेरी तुम भाभी लगी हो भाभी लगी नीलम घोड़ा खामोश हो जा तब तक सखियां रहे परिचित महाराज कहने लगी बहन सीरियल एक बात बताओ क्या कब तुम्हारी लव मैरिज हो गई क्या हो गया तुम्हारा विवाह हो गया मुझे तो बताया भी नहीं बल्कि हम कछु लेती नहीं ऐसे चली आती बहन बताओ ये घोड़ा पे मुंह फाड़ के भाभी भाभी कह रहा है सीरियल खामा मैंने लगी सखियां खामोश हो जाओ ये बदमारा नीलम घोड़ा पता नहीं मुझ पे भाभी क्यों कह रहा है ए नीलम घोड़ा बताओ भाभी एक बात बता तू मुझ पे भाभी भाभी क्यों कह रहा है तुम हमारे रिश्ते में लगी हो भाभी रिश्ता में लगी हो तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी तो बेटी सीरियल को क्रोध आ गया परिचित महाराज तो आज सखियों को भेजा है जाओ कच्ची कच्ची लौंदे तोड़ कर ले आओ तो कच्ची कच्ची लौंदे तोड़ के मंगाई परिचित महाराज और नीलम घोड़ा पे मार लगा रही लेकिन घोड़ा जैसे मार लग रही है तो घोड़ा कह रहा भाभी भाभी आज भाभी भाभी कह रहा है तो सीरियल कहने लगी नीलम घोड़ा एक बात बता जिस पर मार पड़ती है वो रोता है कि हंसता है लगा रही हो उस प्रकार से मेरे बांगर देश में होली खेली जाती है होली सुन रही हो भाभी तो सीरियल कहने लगी बदमारे तू बात बता मुझ में भाभी क्यों कह रहा है
तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी, अरे मेरे देश की और रीत सुनो भाभी, अरे मेरे देश की रीत नीलम घोड़ा कह रहा है सुनो भाभी, ये हमारे कांगर देश की रीत है, हम कुंवारे ने भाभी गाते भाभी तो नहीं होना। तो सीरियल कह रही है, सीरियल कह रही है पद्मारे नीलम घोड़ा एक बात बता, क्या? अगर तुम्हारे कांगर देश की रीत है कि कुंवारे ने भाभी गाता तो अपनी अम्मा को भाभी का तो वो बात तो ठीक है, सही है। नीलम घोड़ा एक बात बता, अम्मा भाभी कैसे हुई? तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी, ये बात उस समय की है जब प्रभु राम और मैया सीता और लक्ष्मण जी का जब वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण जी कभी तो अपनी सीता भाभी से कभी तो माँ कह देते थे, कभी तो भाभी कह देते थे। तो एक ही बात है सुनो भाभी, अरे जैसे तेरे ताले भाभी, अरे जैसे नंगर में पोखरा, अरे जैसे तेरे बागे तैसे घूरन पे छोकरा, नीलम घोड़ा कह रहा है भाभी कहने में तुम तो बड़ी विरोध हो रही हो। और सुनो भाभी, भाभी सुन लो बचन हमारे रिश्ता में भाभी लगती हो। परीक्षित महाराज नीलम घोड़ा ना मानो, भाभी भाभी कह रहा है, तब तक एक सखी रहे परीक्षित महाराज।